नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 3 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका प्रश्न और उत्तर। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या दिया है, सूचना अनुसार कृतियाँ करो। इसमें पहला है प्रवाह तालिका पूर्ण करो। देखो बच्चों, ये प्रवाह तालिका दी गई थी जिसे आपको क्या करना था, पूर्ण करना था। तो मैंने इसको पूर्ण किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें कौन कौन सी बातें हैं। पहला देखिएगा संयम, दूसरा है दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना, और तीसरा है श्रद्धा व तप, और चौथा क्या है, त्याग। ठीक है, पशुओं में ये सब होता है क्या, बताइए। पशुओं में संयम होता है, नहीं होता है। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना होती है, क्या वे दूसरों का दुख महसूस कर पाते हैं, नहीं कर पाते। फिर श्रद्धा और तप होता है, नहीं होता है। त्याग होता है, नहीं होता है। तो ये सारे किस में होते हैं, ये सारे गुण किस में होते हैं बच्चों, मनुष्य में ही होते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रतीक लिखो। देखो आपको प्रतीक लिखना है, नाखूनों को बढ़ाना, ये किसका प्रतीक है बच्चों, मनुष्य के पशुत्व का प्रमाण है। ठीक है, नाखूनों को बढ़ाना। देखो नाखून किसके बड़े रहते हैं, पशुओं के बड़े रहते हैं। ठीक है, वो लोग कभी नाखून नहीं काटते हैं। तो नाखूनों को बढ़ाना ये किसका प्रमाण है, मनुष्य के पशुत्व का प्रमाण है। फिर नाखूनों को काटना ये किसकी निशानी है, तो मनुष्य की मनुष्यता की निशानी है। तीसरा यहाँ पर देखिए उत्तर लिखो। इसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य की चरितार्थता इन दो बातों में है। कौन सी बातों में है, प्रेम में है, और अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पे, मनुष्य का स्वधर्म है। क्या है मनुष्य का स्वधर्म, अपने को मर्यादित रखना। स्वधर्म मतलब क्या होता है बच्चों, खुद का धर्म। ठीक है, हमारा धर्म क्या है, अपने आप को मर्यादित रखना, मर्यादा में रखना, और दूसरों के मनोभावों का आदर करना। मतलब दूसरों के जो मन के भाव है, ठीक है, हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि उनको ठेस ना पहुंचे। ठीक है, तीसरा, मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी। इसका उत्तर बताइए, मनुष्य को नाखूनों की जरूरत कब थी, जब वो कैसा था, जंगली था, वनमानुष जैसा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जब मनुष्य वनमानुष जैसा जंगली था तब उसको नाखूनों की जरूरत थी, और जब जीवन रक्षा के लिए उसके पास अस्त्र नहीं थे तब नाखूनों की जरूरत थी। अब भाषा बिंदु देखेंगे तो इसमें पहला क्या दिया है, निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। आपको देखो लिंग बताना है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो आत्मा बताइए, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। हम क्या कहते हैं, आत्मा होती है कि होता है, क्या कहते हैं, आत्मा होती है, ऐसा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, आत्मा होती है, ऐसा कहते हैं ना, होती है हमेशा कहते हैं। मतलब आत्मा क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है। ठीक है, व्यक्ति बताइए, व्यक्ति होता है या फिर होती है, व्यक्ति होती है नहीं, व्यक्ति होता है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। फिर बादल होता है, ये क्या है, पुल्लिंग। समझ में आ रहा है। देखो जो ना फीमेल को दिखाए, ठीक है, वो क्या है आपका स्त्रीलिंग, और जो मेल को दिखाए वो क्या है, पुल्लिंग। जैसे आत्मा, हम कहते हैं आत्मा होती है, तो आपको समझ में आ रहा है ये फीमेल की बात हो रही है, इट मीन्स ये क्या है आपका स्त्रीलिंग। फिर व्यक्ति पुल्लिंग है, बादल पुल्लिंग है, तार क्या है, पुल्लिंग है, नोट क्या है, पुल्लिंग है, नाखून क्या है, पुल्लिंग है ना, नाखून होता है। फिर पुस्तक क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है, पुस्तक होती है, हाँ पुस्तक स्त्रीलिंग है। फिर तकिया पुल्लिंग है, दही क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्या है, अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार ढूंढकर लिखो। देखो आपको अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार ढूंढकर लिखने हैं। ओके, इसमें इसका उत्तर देख लीजिए। इसमें पहला है, उसने धातु के हथियार बनाए। ये क्या है बच्चों, विधानार्थक वाक्य है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, प्रश्नार्थक वाक्य है। मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है, ये क्या है, निषेधार्थक वाक्य है। एंड चौथा, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, ये क्या है, विस्मयार्थक वाक्य। समझ में आया, तो ये इसका उत्तर है जो आपको लिखना है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे आता है उपयोजित लेखन। इसमें क्या दिया है कि किसी मौलिक मराठी विज्ञापन का हिंदी में अनुवाद करो। आपको क्या करना है, कोई मराठी विज्ञापन देना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप देख सकते हो ये है मराठी विज्ञापन, दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मराठी विज्ञापन। देख लो इसको ध्यान से। अब इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर देखो, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे
सब कुछ मराठी में लिखा गया है, ठीक है। अब इसी का अनुवाद यहाँ पर लिखा गया है। जैसे यहाँ पर क्या है देखिएगा, हिमगंगे आयुर्वेदिक तेल, केसा विना तुमचे सौंदर्य अपूर आहे। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बालों के बिना आपका सौंदर्य अधूरा है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे मराठी में लिखा था कि केशा विना तुमचे सौंदर्य का है अपूरा है, तब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है हिंदी में कि बालों के बिना आपका सौंदर्य कैसा अधूरा है। इसी तरह से मैंने हर एक वर्ड का अनुवाद करके लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। दोनों को आप जब कंपेयर करके देखोगे आपको समझ आएगा। इस तरह से आपको करना है, ओके। तो देख लो इसका आंसर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने पार्ट 3 का प्रश्न और उत्तर कंप्लीट कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।